हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोर दी गॉड बुचर के ओरिजिन और पावर्स के बारे में। ऐसे रूमर्स निकल कर आए हैं कि थोर लव एंड थंडर का विलन गोर दी गॉड बुचर होने वाला है। तो ये परफेक्ट टाइम है गोर दी गॉड बुचर के ओरिजिन और पावर्स के बारे में जानने का। गोर को गॉड बुचर कहने का एक रीजन है। गोर एक सीरियल किलर है जो सिर्फ गॉड्स को किल करता है। इसी वजह से इसे गोर दी गॉड बुचर कहा जाता है। गोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक टाइम पे इसने एक साथ 3 थोर्स को हराया है। तो अब हम बढ़ते हैं ओरिजिन की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं। गोर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में रिलीज होने वाली कॉमिक द गॉड ऑफ थंडर इश्यू नंबर 2 में। कहानी शुरू होती है गोर से। गोर के बचपन में ही गोर की मदर को कुछ जानवर मार देते हैं। बड़ा होकर गोर शादी करता है और उसकी अपनी फैमिली होती है। गोर के प्लेनेट पर अक्सर अर्थक्वेक्स और दूसरे डिजास्टर्स आते रहते थे, जिस पर गोर की वाइफ उसे गॉड्स पर यकीन रखने के लिए कहती थी। आगे चलकर एक अर्थक्वेक में गोर की वाइफ मारी जाती है और भूख की वजह से उसके बच्चे भी एक एक करके मरने लगते हैं। गोर का एक ही बेटा अगार जिंदा होता है। गोर अगार के लिए कई दिन तक खाना तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका आखिरी बच्चा अगार भी मारा जाता है। अगार की डेथ के बाद गोर का गॉड्स पर से यकीन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब वो ये बात दूसरे लोगों को बताता है तो उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद गोर कई दिनों तक चलता ही रहता है। एक दिन वो 2 गॉड्स को आसमान में फाइट करते हुए देखता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और अचानक नीचे गिरते हैं। नीचे गिरा हुआ गॉड गोर से मदद मांगता है, जिस पर वो मना कर देता है, उसकी प्रेयर्स का जवाब ना देने की वजह से। जब गोर उस गिरे हुए गॉड को छूता है तो उसे नेक्रोस्वर्ड नाम का एक वेपन मिलता है। नेक्रोस्वर्ड की वजह से गोर के पास इनक्रेडिबल पावर्स आ जाती हैं, जिसको यूज करके वो वहां गिरे गॉड्स को मार देता है। जिसके बाद गोर ये सोच लेता है कि आज के बाद उसकी जिंदगी का मकसद गॉड्स को किल करना है और आज के बाद वो सब गॉड्स को मार देगा। स्टोरी में आगे यंग थोर को अपनी आर्मी के साथ कहीं जाते हुए दिखाया जाता है, जहां उनका सामना गोर से होता है। गोर यंग थोर से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो आसानी से थोर को हरा देता है और उसे एक केव में ले जाकर चेन से बांध देता है। गोर थोर से एसगार्ड और बाकी गॉड्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था ताकि वो वहां पहुंचकर सबको मार दे, जिस पर थोर कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोर ये सुनकर कहता है कि वो जैसे फाइट करना चाहता है वैसे फाइट करे, क्योंकि उसने हजारों गॉड्स को मारा है और उनकी पावर्स को अब्जॉर्ब किया है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान थोर की आर्मी केव में पहुंचकर गोर पर अटैक कर देती है। गोर इन सबको आसानी से हरा देता है। इसी दौरान थोर खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और अपनी एक्स जान जोन से गोर पर पीछे से अटैक करता है। सबको लगता है कि गोर मर चुका है और इसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन गोर अभी जिंदा होता है और अगले कई सालों तक वो हजारों गॉड्स को मारता है। तब तक थोर भी एवेंजर्स ज्वाइन कर चुका होता है, लेकिन जब थोर को पता चलता है कि गोर अभी जिंदा है और कई गॉड्स को मार चुका है, तो वो वापस उसी केव में जाता है जहां थोर को गोर ने चेन्स के साथ बांध के रखा था। जब थोर उस केव में पहुंचता है तो उसे वहां शेड्रिक मिलता है। शेड्रिक गॉड ऑफ बॉम्ब्स थोर को बताता है कि गोर ने उससे एक बॉम्ब बनवाया है जो एक बार में ही पूरे यूनिवर्स के गॉड्स को खत्म कर सकता है। शेड्रिक बताता है कि गोर ने उसके सारे साथियों को मार दिया है और उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि वो उसके लिए बॉम्ब बना सके। जिस पर थोर पूछता है कि गोर इस वक्त कहाँ है। शेड्रिक जवाब देते हुए बताता है कि गोर क्रोनक्स गया है, जहाँ के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद हमें गोर दिखता है, जिसने क्रोनक्स के लोगों को मारकर उनके ब्लड से पूल बनाया होता है। गोर इस पूल के अंदर जाता है ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सके। टाइम ट्रेवलिंग के जरिए वो एक एल्डर गॉड के बनने से पहले ही उसका हार्ट निकाल लेता है। हार्ट निकालने के बाद गोर वापस क्रोनक्स आ जाता है और कहता है कि अब उसे अपना बॉम्ब बनाने के लिए सिर्फ टाइम और कुछ स्लेव चाहिए। इसी दौरान थोर वहां पहुंचता है और गोर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गोर ज्यादा पावरफुल होता है और आसानी से थोर को हरा देता है। थोर बेहोश हो जाता है। गोर उस हार्ट को वहीं रखकर वापस पूल में चला जाता है। होश में आने के बाद थोर भी उसके पीछे पूल में जाता है, लेकिन थोर कई साल फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां उसे किंग थोर मिलता है। किंग थोर के एसगार्ड के लोगों को गोर ने पहले ही मार दिया था। किंग थोर अकेले ही गोर की आर्मी से फाइट कर रहा होता है, जिस पर वो दोनों मिलकर गोर की आर्मी को हरा देते हैं और टीम अप करके गोर पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ गोर अपनी आर्मी टाइम ट्रैवलिंग के जरिए यंग थोर से फाइट करने भेजता है। यंग थोर फाइट करते करते उस पूल में गिर जाता है जिसके जरिए गोर की आर्मी ने अटैक किया था। पूल की वजह से यंग थोर टाइम ट्रैवल करके किंग थोर के टाइम में पहुंच जाता है, जहाँ उसके सामने गोर खड़ा होता है। गोर उसे स्लेव बना लेता है और अपने गॉड बॉम्ब के लिए काम करवाता है। गॉड बॉम्ब अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसी रात यंग थोर स्लेव्स की मीटिंग में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्लेव्स ने अपना खुद का एक बॉम्ब तैयार किया है गॉड बॉम्ब को खत्म करने के लिए। ये सुनने के बाद यंग थोर बिना सोचे समझे उस बॉम्ब को उठाकर गॉड बॉम्ब की तरफ फेंक देता है।
जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ जब थोर और किंग थोर गोर की आर्मी पर अटैक करने जा रहे होते हैं तो इनके सामने यंग थोर आता है, जो कि एक्सप्लोजन की वजह से प्लेनेट से बाहर निकल गया था। अब वो तीनों टीम अप करके वापस उसी प्लेनेट पर जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस एक्सप्लोजन की वजह से गोड बॉम्ब को कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो तीनों गोर की आर्मी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वहां गोर आता है तो किंग थोर अपनी पूरी फोर्स से गोर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूसरे प्लेनेट में जाकर गिरता है। गोर उस प्लेनेट के सभी गोड्स को मार देता है और उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसको देखते हुए किंग थोर गोर को एक सन में लेकर जाता है, लेकिन गोर उस सन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। एक्सप्लोजन से सब काफी हर्ट होते हैं और दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन गोर को इस एक्सप्लोजन से कुछ भी नहीं हुआ होता। वो यंग थोर को उठाता है और गोड बॉम्ब की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। रास्ते में उसे अपनी नेक्रोसॉर्ड से बनाई हुई वाइफ मिलती है, जो कहती है कि गोर उसके लिए एक गोड बन चुका है। ये सुनते ही गोर उसे मार देता है और कहता है कि वो किसी का भी गोड नहीं है। गोर को ऐसा करते हुए नेक्रोसॉर्ड से बनाया हुआ उसका बेटा देख लेता है और वो थोर की मदद करने के बारे में सोचता है। जब गोर यंग थोर का हार्ट निकालने वाला होता है तो तभी वहां थोर और किंग थोर आ जाते हैं और दोबारा गोर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गोर एल्डर गोड का हार्ट लगाकर उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखकर किंग थोर अपना हैमर थोर को देता है ताकि वो दोनों हैमर्स को यूज करके गोड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दे। थोर दोनों हैमर्स को एक साथ यूज करता है लेकिन गोड बॉम्ब को कुछ नहीं होता। लेकिन थोर हार नहीं मानता और दोबारा अपनी पूरी फोर्स को यूज करके गोड बॉम्ब को तबाह कर देता है। इसी के साथ थोर नेक्रोसॉर्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से थोर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर अपनी पूरी फोर्स से गोर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से गोर काफी वीक हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जिसे देखकर उसका बेटा कहता है कि वो वही बन गया है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये कहते ही उसका बेटा डस्ट बन जाता है, जिसको देखकर गोर एक जोरदार स्क्रीम करता है। लेकिन यंग थोर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एक्स जॉन जोन से गोर का सर उड़ा देता है और गोर मर जाता है। जिसके बाद वो सभी अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। लेकिन थोर के जहन में गोर कई सवाल छोड़ जाता है कि शायद सब गोड सेल्फिश हैं और उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं, जो कि आगे चल के रीजन बनता है थोर के अनवर्दी होने का। अनवर्दी थोर स्टोरी लाइन में निक फ्यूरी थोर के कान में कहते हैं गोर वाज राइट। इस लाइन को सुनने के बाद थोर और भी ज्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देता है और म्योनिर को उठाने के काबिल नहीं रहता। जिसके बाद जेन फोस्टर म्योनिर को लिफ्ट करती है और बनती है माइटी थोर। थोर लव एंड थंडर फिल्म बेस्ड होने वाली है अनवर्दी थोर स्टोरी लाइन पे, तो पॉसिबल है कि हमें मूवी में इससे सिमिलर स्टोरी दिखाई जाए। तो दोस्तों ये तो है गोर का ओरिजिन। इसकी पावर्स के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन इन्हें एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। गोर के पास अपनी कुछ खास पावर्स नहीं है। एक एलियन होने के नाते वो एक नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रेंथ और स्टेमिना में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। लेकिन नेक्रोसॉर्ड के आने के बाद गोर के पास कई पावर्स आ जाती हैं, जिनमें इनहैंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन एंड फ्लाइट शामिल हैं। गोर नेक्रोसॉर्ड की मदद से कई तरह के शार्प ब्लेड्स भी बना सकता है। इसके अलावा वो क्रिएचर्स को भी क्रिएट कर सकता है जिन्हें वो ब्लैक बर्सर्कर्स कहता है। इसके अलावा वो जिस गोड को भी मारता है उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। गोर की वीकनेस ये है कि उसकी पावर्स का सोर्स नेक्रोसॉर्ड है। बगैर नेक्रोसॉर्ड के वो एक थोर को भी नहीं हरा सकता, लेकिन नेक्रोसॉर्ड के होते हुए वो 3 थोर्स पर भी भारी है। आगे चलकर नेक्रोसॉर्ड की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि ये नल गोड ऑफ सिम्बियोट्स की क्रिएशन है। नल सिम्बियोट्स का गोड है, वेनम और कार्नेज जैसे सिम्बियोट्स का। स्टोरी में बताया जाता है कि नल ने नेक्रोसॉर्ड को क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स और कॉस्मिक बीइंग से फाइट करने के लिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। थोर लव एंड थंडर को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। प्लस आपको क्या लगता है कि अपकमिंग थोर मूवी में हमें गोर नजर आएगा या नहीं, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।